वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। एसएससी स्टेनो के जितने भी एस्पिरेंट जो 2022 के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से और पूरा इस वीडियो को देखिएगा, और इस वीडियो को लास्ट में जब आप पूरा देख लोगे तो आप सभी को ये पता चल जाएगा कि नहीं, हाँ, कि कुछ ऐसी चीज जो आप सभी को पता चली है, जो आप सभी डेली लाइफ में ये गलती कर रहे हो। ठीक है। सबसे पहली चीज, जब मैं किसी भी एस्पिरेंट को देखता हूँ कि जब वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है, स्टेनो की भी अगर रिटन एग्जाम की तैयारी करता है, तो उसका पहले कोई बेसिक सा रूटीन होता नहीं जब तक नोटिफिकेशन का आपका कॉल जो है वो आप सभी का नहीं आता है। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आपका आ जाता है, उस टाइम से वो थोड़ा सजग होता है कि नहीं, अब मैं पढ़ना चालू करूंगा। लेकिन होता क्या है कि आपका रूटीन बना नहीं होता है, और जब आप पढ़ने जाते हो आप सोचते हो कि कल के दिन मैं ये काम कंप्लीट करूंगा, और जब आप पढ़ने जाते हो तो क्या होता है कि आपको डिस्ट्रैक्शन होता है। आप एक दिन पढ़ोगे, फिर अगले दिन क्या होगा, आपको रूटीन नहीं बन पाएगा, फोन देखने लगोगे, मूवी कोई आ गई वो देखने लगोगे। क्योंकि सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है वो आता है आपका इंटरेस्ट का। क्योंकि अभी क्या है कि अभी आप कहीं ना कहीं एक फ्री होकर चीजें कर रहे हो, लेकिन एकदम से जब कोई चीज आती है तो उसको आप हैंडल नहीं कर पाते हो, और अपने दिमाग में सारी चीजें सोचते हो, जिसके कारण से आप ना रूटीन बना पाते हो, ना आप अच्छे से पढ़ पाते हो, और उसी चीजों में आप सभी जुड़े रहते हो जो चीज आपको एग्जाम टाइम में नहीं करनी चाहिए। अब जो चीज आपको परेशान करती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मेरा एग्जाम है मान लीजिए नवंबर में, और मैं इस टाइम पे क्या कर रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा कि कल से मुझे पढ़ना है, तो मैं क्या करूंगा, कल का पूरा दिन तो पढ़ लूंगा, लेकिन नेक्स्ट डे आपका रहेगा, उसमें कह रहा है कि आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी वो डाउन हो जाएगी। फिर क्या करोगे, आप पढ़ोगे, फिर आपका मन नहीं लगेगा, थोड़ी देर मैसेज आए आपने देखा, फिर यूट्यूब चलाने लगे, फिर आपने मूवी देखने लगे, ये करने लगे वो करने लगे, जिसके कारण से आपका पूरा दिन ऐसे निकल जाएगा। सोचो कि कल पढ़ोगे, कल भी ऐसा निकल जाएगा, परसों पढ़ोगे, ऐसे निकल जाएगा, और ऐसे करते करते आपका एग्जाम जो है वो आप सभी का आ जाता है। अब यहाँ पे आपका जो मेन जो प्रॉब्लम है, आप सभी सोचते हो कि नहीं, आप फोन चलाना प्रॉब्लम, लोग कहते हैं कि फोन छोड़ दो, लोग कहते हैं कि ये करना छोड़ दो। ऐसा नहीं कि नहीं आप फोन छोड़ दो, यूट्यूब छोड़ दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना होता है कि अपना जो इंटरेस्ट है वो एग्जाम के टाइम पे आपको शिफ्ट करना होता है। क्योंकि अभी आपको इंटरेस्ट क्या है, व्हाट्सअप चलाने में, यूट्यूब में मूवी देखने में, तो वो आपको जो चीजें आपको लगता है कि नहीं ये चीजें दूर कर सकती, उनको आप साइड में रख के अपना इंटरेस्ट है पढ़ाई के तरीके शिफ्ट को किस तरीके से आप शिफ्ट कर सकते हो। जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसके बारे में अच्छी अच्छी चीजें देखो, उसके बारे में देखो कि नहीं, हाँ, कल को जब मैंने ये पा ली तो आगे क्या क्या चीजें हो सकती है, उस बारे में आप उस चीज को रियलाइज करो, उस चीज को फील करो। अक्सर जो लोग उस चीज को फील करने लगते हैं, जो लोग उस चीज को रियलाइज करने लगते हैं, वही एग्जाम निकाल पाते हैं, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उसके एडिशन में आप ये देखो कि मान लीजिए स्टेनो में ग्रेड डी में मैं सेलेक्ट हुआ, तो इस डिपार्टमेंट में मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, इस डिपार्टमेंट प्रमोशन अच्छा, अगर मुझे मेरी जॉब लगी, सैलरी क्या रहेगी, 2400 ग्रेड पे 4600 लगी तो क्या सैलरी रहेगी यार, 4200 लगी, क्या अभी मेरे पास क्या है सैलरी में, कुछ नहीं, पापा जो दे देते ठीक है, नहीं तो ट्यूशन में पढ़ा लेता हूँ वो ठीक है। लेकिन जब मैं लग जाऊंगा, मेरी ग्रेड डी में, मेरी एक्स सिटी में मेरी 42-43 हजार सैलरी आएगी, 4200 में मेरी अगर देखा जाए 60,000 सैलरी आएगी, 4600 में आपकी 70,000 रुपए सैलरी आएगी एक्सिटी में। आप खुद सोचो इस चीज को, जब आप इन सब चीजों को देखोगे तो आपको ये चीज माइंड में स्टिक करेगी कि क्या इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए अभी है, क्योंकि अभी जो एज आपकी चल रही है ना वो दोबारा आपकी आएगी नहीं। तो सबसे पहली चीज जो आपका इफेक्ट आएगी वो सैलरी की आएगी, क्योंकि पैसा हर एक चीज को, हर एक इंसान को प्यारा होता है, तो वो सैलरी पे आप इंटरेस्ट आप अपना धीरे धीरे अप्लाइए। दूसरी चीज आती है कि भैया किस डिपार्टमेंट में किस तरीके से आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो आपका है। जैसे इनकम टैक्स में आपका किस तरीके से जॉब प्रोफाइल है, आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो पोस्ट आती है, स्टेनो में भी आती है, वो बहुत ही जबरदस्त पोस्ट है, उसमें किस तरीके से एलईए में अगर आप बन गए। इवन मैं जब तैयारी करता था, मैं तुम्हें बात बताऊं, 2014 में मैं जब तैयारी, 2015-16 से मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी, 15 में स्टार्ट करी थी, तो 2014 में एक स्टूडेंट, एक लड़का था, वो सेलेक्ट हुआ था, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं, पर लेकिन वो एमईए में सिलेक्ट हुआ था 4600 में। और जब मैंने उससे बात करी और जब मैंने उसकी फोटो वगैरह देखी, जबरदस्त, वो रशिया कहाँ कहाँ वो नहीं घूमा था। मतलब मुझे इतना देख के मुझे इतना मतलब अंदर से मोटिवेशन आया, और यही मोटिवेशन जो है वो आपको आगे जो भी आपके एग्जाम आ रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करता है, उसके लिए आपका इंटरेस्ट जो होता है वो आपका बनाए रखता है। क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज देखते हो ना, तो इंटरेस्ट तो आप कभी भी इंटरेस्ट को दबा नहीं सकते हो, कभी भी कुछ नहीं कर सकते। जैसे एनर्जी जो होती है, आप सभी पढ़ते हो, एनर्जी को कभी भी मिटाया नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता, उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ऐसे ही आपको अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफॉर्म करना है।
है, दबाओगे तो वो इंटरेस्ट जो है वो और ज्यादा खींचेगा और ज्यादा वो करेगा, नहीं यार मैं देखूंगा, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप यही चीज करोगे और लगभग 95% बच्चे करते हो, 5% जो होते हैं वही एग्जाम निकाल पाते हैं। तो 95% जो बच्चे उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ, और ये चीजें आप सभी को रियलाइज भी हो रही होंगी। तो आप सभी को कुछ नहीं करना है, आप सभी को जो भी चीज आप पाना चाहते हो उसके बारे में सुबह उठो, आप उसके बारे में अच्छा सोचो, रात में सो रहे हो तो उसके बारे में अच्छा सोचो कि मुझे मिल गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। जब आप अच्छी विचार, पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे उस पर्टिकुलर चीज के बारे में, तब आपको ये सारी जो भी फिक्स जो भी आपकी इमेजिनिंग चीजें हैं, आपकी मूवी वगैरह हो गई, हाँ ये देख लिया इंटरेस्ट आ गया, आपने रील्स देख लिया तो 2 मिनट के लिए बिल्कुल एकदम से अंदर से मोटिवेशन आ गया। अरे यार मैंने देखा है कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 2 मिनट के लिए शॉर्ट्स देख लेते हैं, रील्स देख लेते हैं, उनके अंदर ऐसा मोटिवेशन आ जाता है कि 2 घंटे बाद फिर वो गायब हो जाता है मोटिवेशन। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको मोटिवेशन एक जैसे एक ईट करके पूरा एक जीना बनाया जाता है, उसी तरीके से आपको एक ईट रख के पूरा आपको सीढ़ियां चढ़नी है, आपको उस चीज को पार करना है। और उसके लिए आपको धीरे धीरे आपको अपना इंटरेस्ट शिफ्ट करना होगा, धीरे धीरे आपको अपने में बिलीव करना होगा। जैसे ही आप इंटरेस्ट आप अपना शिफ्ट करोगे, अपने आप में बिलीव करने लगोगे, अच्छी चीजों को देखने लगोगे, धीरे धीरे आपकी जो भी आपको उस चीज को पाने में जो भी चीजें लगेंगी वो धीरे धीरे आपको चीजें मिलती रहेंगी। और आपको जो फोन है, ये जो इन सब चीजों में आपको कुछ भी नहीं, आप यूज भी कर रहे हो फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक जो कॉमन पर्सन होता है जो एग्जाम को क्रैक कर लेता है, वो उसकी तरीके आप अपने आप को डेवलप कर लोगे। और यही जो हैबिट होती है वो आपको इस टाइम पे डेवलप करनी है। मुझे पता है आप सभी को किताब पता है, आप सभी को मेथड पता है, आपको टीचर पता है, सब चीजें पता है, लेकिन जो डेली आपका रूटीन है, डेली आपकी जो हैबिट है, वो आपको नहीं पता है किस तरीके से उसको आपको सुधारना है। बस इसी हैबिट को आपको सुधारना है, और अगर आपने सुधार लिया तो आपका फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। यही चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और जब भी आप कोई चीज कर रहे हो, कभी कोई मूवी या जो आपको गोल से आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो उस बारे में ये सोचो कि नहीं हाँ ये चीज मेरे लिए आज इंपॉर्टेंट है या मेरे लिए जॉब है। आज के साल भर बाद अगर मैं ये चीज दूंगा तो क्या होगा, अगर मैं जॉब की तैयारी करूंगा तो क्या होगा। दोनों में आप कंपैरिजन कर लो। आपका जो रिजल्ट, आपका जो मन है ना, वो इतना प्योर होता है, आपको सारी चीजें वो बता देगा। तो आपको सिर्फ ये सारी चीजें अपने मन में चीजें वो करनी है, और दूसरी चीज ज्यादा सोचना नहीं है। ज्यादा सोचोगे डिप्रेस होगे, और उसका जो रिजल्ट है वो आपको पढ़ाई पे दिखेगा। मत सोचो, जितना हो सके खुश रहो। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जब आप किसी भी चीज को, नई चीज को आप करते हो ना, तो उस चीज में आप सोचते जाते हो। सोचना नहीं है, आपको करना है। आपने ये सोचा कल मुझे बुक पढ़नी है तो आपको पढ़नी है। मान लो मैंने 4 पन्ने पढ़े, तो उसको मैं ये नहीं कि नहीं है मैं यार पूरी बुक नहीं पढ़ पाया। आप सोचो मैंने 4 पन्ने पढ़े, उस चीज को लेकर आप खुश हो कि नहीं है मैंने आज 4 पन्ने पढ़े, कल कोशिश करूंगा 5 और एक्स्ट्रा पढ़ने की। और जब आप उस चीज को लेकर खुश हो गए ना, तो आपका जो अंदर से जो डिप्रेशन और जो आपका नेचर है ना, वो बदलने लगेगा। लोग कहते हैं अपना नेचर बदलना मुश्किल है। अरे यार बदल सकते हो, लेकिन जब आप अपने आप को उस चीजों में ढाल सको, उस चीज को बेहतर कर सको, समझ सको। ये जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूं ना, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी जो डेली हैबिट है, आपको रियलाइज हो रहा होगा ये जो डेली हैबिट है वो आपको चेंज करनी है। जब मैं 12th में था, मैं आपको लिटरली एक चीज मैं आपसे शेयर करूंगा। जब 12th में था तो एक फ्रेंड था, वो क्या कहता था कि अरे यार जब ये चीजें मैं देखता हूँ, लोगों को देखता हूँ इतने परसेंटेज 12th में आते हैं, तो यार एकदम अंदर से मोटिवेशन आ जाता है। कहता है लेकिन यार जैसे मैं घर आता हूँ, चाय पीता हूँ, खाना ना खाता हूँ, सो जाता हूँ, और फिर शाम तक मोटिवेशन गायब हो जाता है और उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ। तो यही रियल प्रॉब्लम आप सभी के साथ है। आप सभी क्या होते हैं, मोटिवेट होते हो, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होता है। और मोटिवेशन को अगर आपको लंबे समय तक कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए जो चीज आप चाहते हो के लिए आप सभी को कहीं ना कहीं उसके लिए अच्छा सोचना होगा। उसके लिए आपको बेहतर, आपको कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ करना है, तो बेहतर अपनी अब लाइफ स्टाइल में आपको चेंज करना होगा। तो ये सारी चीजें आप करके कर सकते हो। बाकी सारी चीजें, बुक्स वगैरह हर एक चीज अवेलेबल आपके पास रहती है, लेकिन जो बेसिक पॉइंट होता है वो कोई नहीं समझाता है। क्योंकि कारण क्या है कि कोई वो समझाना चाहता ही नहीं है। और यही मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट रहा हूँ, मैंने खुद तैयारी करी, मैंने जो बेसिक आपको जो मैंने फेस करी है चीजें, वो मैं आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप कहीं ना कहीं ये चीजें फेस कर रहे हैं, तो आप सभी कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखें, नहीं कर रहे हैं तो आप नो जरूर लिखें। और मुझे ऐसा लगता है कि जो रिस्पांस आएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आप कमेंट करोगे, जेन्युइन कमेंट करिएगा दिल से, बिल्कुल अगर आप कमेंट करोगे, तो लगभग 95% स्टूडेंट्स का कमेंट यस में ही आपका होगा, और आप सभी फेस भी कर रहे होंगे। बाकी आपको और भी जो अपडेट है वो मैं आपको देता रहूंगा, लेकिन आप प्लीज ये चीज सुधारिए। और बाकी अगर आपको कुछ अलग से आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही, वो भी आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। उसका भी कहीं ना कहीं मैं जितना हो सकता है सोल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, जितने भी
स्टेनो के स्टूडेंट हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे बाकी सभी स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो पता चल सके। ऐसा नहीं कि नहीं आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स की लाइफ में अगर कुछ अच्छा होता है तो आपका ही उसमें कहीं ना कहीं एक आपका हाथ रहेगा, और कहीं ना कहीं लोग आपको कहीं नहीं, हाँ इस लड़के ने या मेरे दोस्त ने कहीं ना कहीं मुझे सजेस्ट किया था, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके।